हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग अ टीचर। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम इंटेलिजेंस के कुछ टेस्ट के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट हैं हमारे। अब जो आपने रिसेंटली के एग्ज़ाम देखे होंगे जैसे HTET है या DSSP है, इसमें ये पैटर्न आना स्टार्ट हो गया है कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया जाता है कि ये टेस्ट कौन सा है या कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके गलत ना हो, उसके लिए आपको देखना है कि कौन कौन से टेस्ट हमारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं और कौन से टेस्ट में कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसे हिंदी में कहते हैं बुद्धि परीक्षण। ये हमारे दो तरह के होते हैं। दो तरह के इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे, एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस और एक ग्रुप इंटेलिजेंस। यानी अगर हम बात करें जो बुद्धि परीक्षण है जिनसे हमारे जो मेंटली लेवल है या जो हमारा IQ है उसके बारे में पता लगता है, तो हम एकदम से डॉक्टर के पास जाके तो चेक नहीं करवा सकते कि हमारा IQ क्या है। तो IQ पता करने के लिए बेसिकली कुछ टेस्ट बनाए गए हैं जो इंडिविजुअल भी होते हैं और जो ग्रुप में भी होते हैं, और उन्हीं के द्वारा पता लगाया जाता है कि किसके अंदर कितना IQ लेवल है। तो IQ लेवल के बारे में पता लगाने के लिए दो तरीके के टेस्ट बना दिए गए हैं। एक है इंडिविजुअल टेस्ट जिसे हिंदी में बुद्धि परीक्षण कहते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और एक है ग्रुप इंटेलिजेंस जिसे हिंदी में सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है इसके अंदर एक सिंगल व्यक्ति का टेस्ट होता है, जबकि ग्रुप इंटेलिजेंस में काफी सारे लोगों को या बच्चों को एक साथ बिठाकर उनका टेस्ट लिया जा सकता है। तो जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है उसमें भी दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। यानी जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको लेने के भी दो तरीके हैं, एक है वर्बल और एक है नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर हमारे 3 टेस्ट आते हैं और नॉन वर्बल के अंदर हमारे 7 टेस्ट हैं। इसमें एक दो टेस्ट और भी हैं, लेकिन जो मेन टेस्ट हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैं सिर्फ वो करवा रही हूँ। तो अगर मैं वर्बल टेस्ट की बात करूँ तो इसके मेन टेस्ट है बीने साइमन टेस्ट, स्टैनफोर्ड साइमन टेस्ट और गोडार्ड टेस्ट। इनके बारे में डिटेल्स डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा टेस्ट आता है। तो ये बात हुई हमारी वर्बल टेस्ट की। अब अगर नॉन वर्बल टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर आते हैं ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, भाटिया बैटरी टेस्ट, गुड इनफ ड्रॉ अ मैन टेस्ट, मैरी पाल्मर टेस्ट और पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल। ये कुछ टेस्ट हैं जो कि नॉन वर्बल में आते हैं। और फिर अगर मैं ग्रुप इंटेलिजेंस की बात करूं तो ग्रुप इंटेलिजेंस के जो टेस्ट हैं उन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। इससे पहले एक और चीज याद रखनी है कि जो हमारे इंडिविजुअल के अंदर नॉन वर्बल टेस्ट आते हैं उनको हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट बहुत बार आप देखेंगे कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस के जो टेस्ट हैं जो नॉन वर्बल वाले हैं उन्हें नॉन वर्बल के नाम से शो ही नहीं किया जाता, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं वो इंडिविजुअल के नॉन वर्बल टेस्ट को ही बोला जाता है। बाकी के जो टेस्ट हैं उनको परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं बोला जाता, सिर्फ इस टेस्ट को ही हम परफॉर्मेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में हम क्रियात्मक परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि परफॉर्मेंस टेस्ट और नॉन वर्बल एक ही चीज है, लेकिन नॉन वर्बल कौन से, इंडिविजुअल वाले। अब बात करेंगे ग्रुप इंटेलिजेंस की। इसमें भी दो भागों में बांट दिया, एक है वर्बल और एक है हमारा नॉन वर्बल। तो वर्बल में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, सबसे पहले है आर्मी अल्फा टेस्ट, एक है आपका प्रियाग मेहता टेस्ट, RK टंडन टेस्ट, MS मोहसिम टेस्ट, RK ओझा टेस्ट, टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी। दूसरा फिर जो नॉन वर्बल वाले हैं वो है आर्मी बीटा टेस्ट, रेवेंस प्रोग्रेसिव टेस्ट और कल्चर फ्री टेस्ट। अब देखिए ये अनेक प्रकार के टेस्ट हैं और किसी भी टेस्ट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको इनका जो इजी तरीका है याद करने का वो यही है कि इनको एक चार्ट के फॉर्म में आप लिख लें कि कितने प्रकार के टेस्ट हैं और कौन से में कौन सा टेस्ट आता है।
तो अब हम इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कौन से टेस्ट की कौन सी मेन चीज़ें हैं। तो आज हम सिर्फ करेंगे जो हमारे इंडिविजुअल का वर्बल टेस्ट है उसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अगर मैं सभी टेस्ट को आज करवाती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बाकी के जो टेस्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम देखते हैं इन तीनों टेस्ट को कि इनमें क्या क्या चीज़ें हमारी मेन है जो एग्जाम में आ सकती हैं। तो देखिए, अब देखिए जो पहला टेस्ट है बीने साइमन टेस्ट, ठीक है, ये हमारा इंडिविजुअल का वर्बल टेस्ट है। तो ये जो टेस्ट है बीने साइमन टेस्ट, ये 1905 में दिया गया था बीने और साइमन के द्वारा। अगर मैं इस टेस्ट की बात करूं तो जब 1905 में ये टेस्ट दिया गया तो इसकी शुरुआत में 30 आइटम्स थे जिनसे आईक्यू का टेस्ट लिया जाता था। इसी टेस्ट में बीने और साइमन ने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था कि जो मानसिक आयु है वो क्या होती है, वो इसी टेस्ट में बताई गई थी। आपको पता है कि जो आईक्यू जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज होता है इनटू में 100। लेकिन जब बीने और साइमन ने ये फॉर्मूला दिया था तो उस टाइम पे ये 100 नहीं था। इन्होंने बताया था कि आईक्यू कैसे निकलता है, मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज। अब ये फॉर्मूला देने के बाद इसका 1908 में फिर एक रिवाइज्ड वर्जन आया। साइमन और बीने ने ही 1908 में इस टेस्ट में कुछ चेंज किए। अब उन्होंने 30 आइटम से बढ़ाकर इस टेस्ट में 58 आइटम रख दिए थे और इन्हीं 58 आइटम के बेस पर हमारी मेंटल एज निकाली जाती थी। और जो ये जिन एज ग्रुप के लिए बनाया गया था वो एज ग्रुप था 3 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चों के लिए। और जब शुरुआत में ये टेस्ट बनाया गया तो ये हमारा फ्रेंच लैंग्वेज में था, लेकिन उस टाइम ये टेस्ट ज़्यादा फेमस नहीं हुआ क्योंकि इसकी लैंग्वेज फ्रेंच थी। अब इसके बाद देखते हैं कि जब दूसरा टेस्ट आता है गोडार्ड टेस्ट, ये हमारा आया था 1911 में। ये इसी टेस्ट से रिलेटेड है। हमारा जो गोडार्ड टेस्ट है वो बीने साइमन टेस्ट से ही रिलेटेड है। वो कैसे है देखिए, जो गोडार्ड टेस्ट है वो 1911 में आया था, लेकिन ये टेस्ट वही था जो बीने और साइमन ने दिया था। गोडार्ड ने बस इसमें कुछ चेंज किया था। उन्होंने इसे ट्रांसलेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। पहले वो फ्रेंच में था लेकिन अब वो इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया था। और ट्रांसलेशन के बाद हमारा जो ये टेस्ट है ये काफ़ी हिट हुआ था और ट्रांसलेशन के बाद ही लोग इस टेस्ट के बारे में ज़्यादा जानने लगे थे। दूसरी चीज़ जो गोडार्ड ने की थी वो था कि इन्होंने इस टेस्ट में से कुछ क्वेश्चंस को चेंज कर दिया था और कुछ को बिल्कुल हटा दिया था। कौन से क्वेश्चंस की बात हो रही है, जो यहाँ पे वो आइटम्स रखे गए थे 58, ये वही क्वेश्चंस है जिनमें से कुछ गोडार्ड ने हटा दिए थे और कुछ को उसने बिल्कुल बदल दिया था। तो ये बात हुई हमारी बीने साइमन टेस्ट और गोडार्ड टेस्ट की। अब जो अगला टेस्ट है वो देखिए, वो है हमारा स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट। जो स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट है वो 1916 में हमारा आया था और इसे किसने दिया था, प्रोफेसर टर्मन ने। अब जो हमारा ये टेस्ट था बीने साइमन, इसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही था। वो कैसे देखिए, जो प्रोफेसर टर्मन है वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और उन्होंने इस टेस्ट पर काम किया और उन्होंने बताया कि जो आईक्यू निकालने का फॉर्मूला है वो मेंटल एज अपॉन सीए नहीं होता, इसके साथ में इनटू 100 भी होता है। ये बात हमारी स्टैनफोर्ड बीने ने कही थी, या आप कह सकते हैं मतलब प्रोफेसर टर्मन ने कही थी। लेकिन कौन से टेस्ट में बात की गई थी, स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट में बात की गई थी 1916 में। तो इन्होंने आईक्यू फॉर्मूला में 100 को ऐड किया था। तो ये 3 टेस्ट हमारे जो इंडिविजुअल टेस्ट हैं उसके वर्बल टेस्ट ये हैं। तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उसी टेस्ट पर काम चल रहा है जो बीने साइमन ने 1905 में दिया था, लेकिन जैसे जैसे ईयर पास होते गए वैसे वैसे इनमें कुछ चेंज आता चला गया। तो तीनों टेस्ट काफी इजी थे। जो बाकी के हमारे 3 तरीके के टेस्ट बचते हैं और साथ में जो वेशलर ने 3 टेस्ट दिए हैं उन सभी टेस्ट की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके नोट्स बनाइए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।